ये बड़ा झटका है। अंदाजा इस बात से लगाइए 22,05,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में एग्जाम दिया और इसके साथ समझिए कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा, और इसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोचिंग एक्सपर्ट नितिन विजय सर हमारे साथ में है। सर, बहुत बड़ा फैसला है और वो परीक्षार्थी जो कि पूरी शिद्दत से जुटे, ईमानदारी से जुटे, साल भर तैयारी की, अब उन्हें पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजरना होगा। बिल्कुल सही बात है, अपनी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी मैं, शायद मेरी बात इसको अजीब से लगे, पर मैं सरकार के को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत फास्ट एक्शन लिया गया, क्योंकि ये एक्शन लेना अगर डिले होता तो बच्चों को और उनकी मनस्थिति खराब हो सकती थी। इतनी जल्दी 10 तारीख को तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आना चालू हुई थी। आज हम सब लोग जानते हैं कि 13 तारीख और 13 तारीख को पूरा निर्णय ले लिया गया है, सीबीआई को जांच दे दी गई है। पर मैं जितने भी बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अब जो हो चुका उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कौन सही कौन गलत, ये लड़ाई ये जुडिशरी का काम है, सीबीआई का काम है, उन्हें करने दीजिए। कौन सही था कौन गलत था इस बात को छोड़ देते हैं। इस बात पर लगते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन की डेट कब आएगी। एनटीए ने एक अच्छी बात करी है, दोबारा बच्चे को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनका जो नोटिफिकेशन आया है दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उसी फॉर्म पर उनको नए एडमिट कार्ड और उनके जो भी सेंटर्स है वो उनको बता दिए जाएंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको दोबारा फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। तो एग्जामिनेशन दोबारा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जिनका सिलेक्शन होने वाला था उनको दुख होगा, पर जिनका नहीं होने वाला था उनके लिए एक और चांस खुल गया है। तो अब सब वापस समान स्थिति में आ गए हैं। अपनी मनस्थिति को अच्छी रखिए। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं अपने बच्चों को कंसोल करिए, उन्हें किसी विद्रोह की तरफ मत ले जाइए। कोई कौन गलत के कौन सही, इस पर जाने की जरूरत सवाल सर ये होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा, आपको लगता है लैप्स कहां पर रहे, कमियां खामियां कहां पर हुई, चूक कहां पर रही जब ऐसे हालात निकल करके? देखिए, आपको और हमको सबको ये बात समझनी पड़ेगी। विश्व की शायद सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। 24 लाख बच्चे के आसपास एग्जामिनेशन में देता है। हजारों की संख्या में सेंटर बनते हैं, पता नहीं हजारों की संख्या में ये पेपर लोगों के पास जाते हैं। खामी इसलिए होती है इसमें क्योंकि ओएमआर बेस्ड पेपर है, पेन एंड पेपर है। 24 लाख की संख्या में, मुझे जहां तक याद है शायद ही विश्व में कोई ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसमें 24 लाख का एग्जामिनेशन बच्चे देते हो, और वो भी पेन एंड पेपर, जहां पे हजारों सेंटर बनते हो। तो लीक होना की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वॉल्ट में रखा जाता है। हजारों से पेपर निकलते हैं, सुबह की तरह वॉल्ट में निकलते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में एक फाइल जाती होगी, प्रिंटिंग प्रेस पे जितने अधिकारी हैं, जितने भी वहां पे कर्मचारी हैं, उनसे पेपर पास होता है। उसके बाद वो सब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जयपुर से नीट यूजी परीक्षा रद्द हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविनाश लांबा और मनीष यादव गिरफ्तार हुआ है। मनीष यादव जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नीट यूजी परीक्षा रद्द हुई है, एक बड़ी खबर। इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी है। एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है, अविनाश लांबा और मनीष यादव। मनीष यादव मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए, मैं 2 बड़ी अपडेट आपको देना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे पहले तो ये कि एसओजी ने आधिकारिक रूप से 2 नामों का खुलासा किया है, एक अविनाश लांबा और दूसरे मनीष यादव। सबसे पहले जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस संदिग्ध को उठाया गया था, उसका नाम मनीष है, और यही मनीष जो है वो मास्टरमाइंड माना जा रहा है जयपुर से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर तक। अब ये मनीष यादव, सीबीआई इससे पूछताछ करेगी क्या कुछ इसने जानकारी दी है और किन लोगों से इसने कांटेक्ट किया है। साथ ही मैं दूसरी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो एसआई भर्ती परीक्षा प्रदेश के अंदर रद्द हुई थी, उसकी नई तारीखें सामने आ गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसआई भर्ती 2021 की जो परीक्षा थी, 20 सितंबर रविवार को अब एक बार फिर से एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान में होने जा रही है। इसमें केवल वही कैंडिडेट शामिल होंगे जो पिछली बार बैठे थे। नए कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो एक परीक्षा रद्द हुई है, दूसरी परीक्षा की तारीख आ चुकी है और 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है, अविनाश लांबा और मनीष यादव। अब सारी जो सुई है नीट परीक्षा के लीक की, ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मनीष यादव के पास में गैस पेपर कहां से आया, उसने सर्कुलेट कैसे किया, किन किन जिलों में सर्कुलेट किया, देहरादून तक उसके क्या कनेक्शन पहुंचे, और जो देहरादून के अंदर एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था छात्र, उसका कनेक्शन केरलम से क्या था। तो मनीष यादव अब इसे सौंपा जाएगा सीबीआई को। पहले एसओजी जो है इन दोनों नामों को लेकर इनके सूत्र बता रहे थे, आधिकारिक रूप से ये नहीं माना जा रहा था, लेकिन जब पूछताछ में लगा कि यही वो लोग हैं जो इस पूरे कांड के जनक हैं, तब जाकर जो है एसओजी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। अब चूंकि नीट की परीक्षा रद्द हो चुकी है, इसकी सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो अब सीबीआई इनके साथ जो है इंटेरोगेशन के अंदर पता लगाएगी कि आखिर नीट का पेपर लीक हुआ कैसे। तो ये 2 बड़ी खबरें,
2 गिरफ्तारियां और एक नए पेपर की तारीख जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के अंदर सितंबर के अंदर एसआई का पेपर फिर से होने जा रहा है। तो क्या सवाल फिर वही है कि जो एसआई का पेपर सितंबर में होने जा रहा है रविवार के दिन, क्या इस बार संपूर्ण तरीके से आयोजित होगा? क्योंकि राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं पर पेपर लीक का जो इल्जाम है वो चस्पा हो चुका है। इससे कैसे जो है वो सरकारें निकलेगी, मौजूदा सरकार इससे कैसे पार पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। अब आने वाले समय में सारी एजेंसियां सुनिश्चित करने की